बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ एंगल्स की टाइप्स कितनी है और एंगल्स को किस तरह से हम लोग बना सकते हैं क्वाड्रेंट्स के अंदर, उनको स्टडी करते हैं। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच, किसकी ब्रांच है? ऑफ मैथमेटिक्स। इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द रिलेशनशिप्स, हम इसमें रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किसके दरमियान? बिटवीन नंबर 1 साइड्स, नंबर 2 एंगल्स। किसके साइड और एंगल आप स्टडी करते हैं मोस्टली इसके अंदर? ऑफ ट्रायंगल्स, स्पेशली खास तौर पर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। स्पेशली हम ऐसे ट्रायंगल्स पढ़ते हैं जो कि राइट एंगल्ड हो। तो ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है दो चीजों को, एक साइड्स है और एक आपके पास आ जाते हैं एंगल्स। इन दोनों को आपको स्टडी करना होता है। और राइट एंगल्स क्या होते हैं? कि ऐसे एंगल्स हैं जो कि 90 डिग्री के होते हैं, और जब ये ट्रायंगल बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म के एंगल्स हैं, हम किस तरह से एंगल को जानते हैं, उनकी टाइप्स क्या है, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने से पहले जरा जान लीजिएगा कि जब एक एंगल बनाया जाता है तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। द पार्ट्स ऑफ एन एंगल, इसको हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ एन एंगल। एक एंगल के क्या क्या पार्ट्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं इसमें। तो क्या होगा, ये एक एंगल है जिसको मैंने जाहिर किया थीटा के साथ। हम अमूमन एंगल को जाहिर करते हैं थीटा से, फाई से, अल्फा से, बीटा से, गैमा से, वगैरह वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारे ईटा वगैरह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, बट यहां पे मैंने थीटा लिख लिया। अब जब थीटा बनाने पे मेरे पास एक ये साइड आ रही है, एक ये आता है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और इस लाइन को कहते हैं हम लोग इनिशियल आर्म। इसको बेस भी कहा जाता है, इनिशियल आर्म कहा जाता है इसको। और ये जो हमारे पास ये जो साइड है जो कि बताती है, जब हम इसमें डी रखते हैं, जब डी यहां पे रखा जाए, जो हमें एग्जैक्टली बताता है कि डायरेक्शन किस तरफ, डायरेक्शन बताने वाली ये जो लाइन है जिसपे एरो लगा हुआ होता है, ये है हमारे पास टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म। और ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइंस को मिलाने के लिए ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको कहते हैं हम लोग वर्टेक्स। ये किसी भी तरफ हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता था इस एंगल के लिए, इसको भी आपने वर्टेक्स ही कहना है। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है जहां से टर्मिनल आर्म निकलता है। ओके, एंड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जो आपको नजर आ रही है ये इनिशियल आर्म है। ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही की तरफ हो, ये नेगेटिव की जानिब भी हो सकती है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एन एंगल। अब पार्ट्स ऑफ एंगल को तो आपने समझ लिया। अब आप पहले समझ लीजिए कि हमारे पास क्वाड्रेंट क्या होता है। लेट्स सी क्वाड्रेंट्स। देखिए क्वाड्रेंट्स हमारे पास, क्वाड कहते हैं चार को, ये चार हमारे पास है, इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये किस तरह से बनाए जाते हैं? ये बिल्कुल इस तरह से बनाए जाएंगे। ये है क्वाड्रेंट्स, चार, 1 2 3 4। ये जिस तरीके से मैंने इसकी काउंटिंग की है इसी तरह से इसकी काउंटिंग आपने करनी है। ये 1 है, ये 2 है, इट इज 3 एंड इट इज 4। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि 4 का एक हिस्सा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ। इन सब में अगर गौर किया जाए तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो टोटल इसका जो एंगल बनता है वो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक सर्कल। ओके, तो ये हमारे पास जो 360 डिग्री का टोटल इसका फुल रोटेशन बन जाता है। और ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट है, हर क्वाड्रेंट का 90 डिग्री एंगल है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिख दिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या लीजिए, यानी कि क्लॉक का उल्ट या काउंटर क्लॉकवाइज भी आप इसको कह सकते हैं। सो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड द क्वाड्रेंट्स। और इसके अलावा ये है हमारे पास 0 डिग्री,
इट इज ऑफ 90 डिग्री, ये 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, और यहाँ खत्म कहां होता है, ये 360 डिग्री पर। तो इस तरह से हमारे पास फुल रोटेशन बन जाती है। देखिए 180 तो आपका समझना बहुत आसान है, क्योंकि आपने डी देखी है, ये बिल्कुल डी की तरह बन गया। तो ये 180, दो 180 को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, 360 डिग्री फुल रोटेशन। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स वन बाय वन। सबसे पहले जो इसकी टाइप आती है हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये एक ऐसा एंगल है जिसमें थीटा ग्रेटर देन होता है 0 डिग्री से और लेस देन होता है 90 डिग्री से। तो इसका एंगल कैसे बनेगा, इसका एंगल यहां बना लेते हैं हम, जरा गौर कीजिए। ये मैं इसका एंगल ड्रॉ कर रहा हूं, इसका एंगल जो है ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो ये इसका एंगल होगा। सेकंड इसकी पार्ट में हमारे पास जो बात आती है वो है राइट एंगल की, ऑफ राइट एंगल। मीन्स एक ऐसा एंगल है जो कि है ही 90 डिग्री। तो इसका अगर आपने ड्रॉ करना है तो जस्ट इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दिए, स्ट्रेट लाइन लगाने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो दिस इज अ वे टू ड्रॉ 90 डिग्री। इसकी तीसरी जो हमारे पास फॉर्म आती है, तीसरी टाइप जो आती है वो है ओब्ट्यूज एंगल की। ओब्ट्यूज एंगल ये क्या है, ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन छोटा है 180 डिग्री से। ठीक है जी, तो ये इसको ऑब्ट्यूज एंगल हम कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में हमारे पास किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है, तो ये 180 डिग्री के बीच में रहता है। तो दिस इज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर 4 इसकी टाइप जो हमारे पास आ जाती है वो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जी, स्ट्रेट एंगल सिंपल सी बात है, एक ऐसा एंगल है जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा, जस्ट लाइक दिस। ये है 180 डिग्री का, ये पूरा एंगल इसका 180 डिग्री के नाम पर। इसकी पांचवी हमारे पास जो टाइप आ जाती है, पांचवी टाइप उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल में कौन कौन से एंगल शामिल होते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल है जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, थीटा 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन छोटा है 360 डिग्री से। कैसे, तो ये एंगल हमारे पास बनता है, यहां पे बना लीजिए, यहां पे बना लीजिए, तो ये हमारे पास क्या एंगल बनते हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स। लास्ट हमारे पास जो 6th टाइप है वो है फुल रोटेशन। आप उसको फुल रोटेशन कह लीजिए, ठीक है जी। 6th टाइप में यहां पर लिख रहा हूं, इसे कहते हैं फुल रोटेशन। तो फुल रोटेशन का मतलब क्या हुआ, ये तो सिंपल सी बात है कि आपका एंगल किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि वो इस तरह मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये एंगल्स की टाइप्स हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है। को टर्मिनल एंगल जी, को टर्मिनल एंगल, देखिए नाम से तो पता चल रहा है आपको, एक ऐसा एंगल है जिसके टर्मिनल सेम है। टर्मिनल, उसकी टर्मिनल आर्म जो है वो सेम है, उसे कहते हैं को टर्मिनल एंगल। किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि थीटा आपके पास जो है वो 45 डिग्री है, इसे आप चेंज भी कर दीजिए। इसके अलावा कोई एग्जांपल लेना है, 55 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, आप लोग माइनस में कोई वैल्यू ले लीजिए, आप कोई भी वैल्यू से ले सकते हैं। अब हम बनाते हैं इसका को टर्मिनल एंगल, जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए, ओके, ये दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर 55 तकरीबन जो है ये थोड़ा सा हाफ से ज्यादा हो जाता है, ये है आपका 55 डिग्री। अब इसका को टर्मिनल एंगल मुझे बनाना है। देखिए ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, तो इट इज ऑफ 55 डिग्री, बट व्हेन आई ड्रॉ, जब मैं बनाता हूं, देखिए इसी से आपने शुरू करना है एंगल बनाना, पॉजिटिव एक्स से, क्योंकि ये इनिशियल आर्म है। ये मैंने एंगल बनाया जो कि ये बनता है मेरे पास एंगल, इसको मैंने यहां से यहां तक बनाया। अगर मैं इसको देखूं ये क्या है, इसमें से माइनस कर देता हूं 55 डिग्री। गौर कीजिए, ये 10 बन गया, 10 में से 5, ये 5 बन चुका है, तो ये 0 और ये 3, तो ये 305 का एंगल है। इट मींस कि ये एंगल मेरे पास बन रहा है जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन है।
इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो दिस एंगल इज ऑफ -305। अब ये माइनस सर आपने क्यों बना लिया, ये माइनस में क्यों आपने लिखा, इसकी रीजन ये है, इसकी रीजन जरा समझ लीजिएगा। जब एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज लिए जाएंगे तो कोई भी एंगल यहां बन रहा हो, कोई भी एंगल बनता हो, ये सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे। दीज आर ऑल पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन एज पॉजिटिव। बट क्लॉकवाइज अगर बनाया जाए, इसी तरह से अगर यहां पे बना लेते हैं क्लॉकवाइज, तो अगर क्लॉकवाइज इसको बनाया जाता है इस तरह से, तो इसमें कोई भी एंगल लिया जाता तो वो क्या होगा, वो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं क्या कहूंगा, क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन, लिए जाते हैं एज नेगेटिव, तो वो नेगेटिव लिए जाते हैं। सो दिस इज अ वे टू अंडरस्टैंड द को टर्मिनल एंगल्स। उम्मीद है ये आपको सब चीजें क्लियर हो रही हैं। इंशाल्लाह मजीद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। शुक्रिया।